फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर इलाके में गांजा गैंग की गुंडागर्दी, नौजवान पर चाकू से हमला। तफसीलात के मुताबिक खत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के चिंतलमेट इलाके में गांजे के नशे में धुत अफराद ने एक नौजवान पर अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में चाकू उसके जिस्म में ही फंस गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसे उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक चिंतलमेट बस्ती में गांजा नोशी का सिलसिला काफी अरसे से जारी है और बस्ती वालों की जानिब से कई बार मना करने के बावजूद मुलजिमान ने न सिर्फ बात नहीं मानी बल्कि उन्हें धमकियां भी दी। जब एक मुकामी खानदान ने सख्ती से एतराज किया तो मुलजिमान ने मुश्तइल होकर चाकू से हमला किया और घर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज करते हुए मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया। अत्तापुर पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मुकामी अफराद के बयानात की बुनियाद पर मजीद तहकीकात कर रही। हैदराबाद शहर के राजेंद्र नगर जोन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी हुक्का सेंटर पर छापा। तफसीलात के मुताबिक बेलारदीव पली पुलिस स्टेशन हदूद के वट्टेपली इलाके में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हुक्का सेंटर पर पुलिस ने अचानक छापा मारा। इतला मिली थी कि रिहायशी इलाके के दरमियान खुफिया तौर पर इस सेंटर को चलाया जा रहा, जिस पर खुसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। छापे के दौरान पुलिस ने हुक्का आलात, फ्लेवर्ड तंबाकू और दीगर सामान जब्त कर लिया। मुकामी लोगों का कहना है कि इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों से नौजवानों पर मनफी असरात पड़ रहे थे, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अफराद से पूछताछ शुरू कर दी और ये जानने की कोशिश की जा रही कि इस सेंटर को कौन चला रहा था और कब से ये सरगर्मियां जारी थी। मुतल्लिका क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के संतोष नगर में दोस्तों के हाथों नौजवान का बेरहमाना कत्ल। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर इलाके में 26 साल नौजवान को उसके ही दोस्तों ने कत्ल किया। महलूक की शनाख्त सैयद लईक के तौर पर हुई, जबकि मुलजिमान की शनाख्त आदिल और सलमान उर्फ गोली के नाम से हुई। जराये के मुताबिक तीनों आपस में करीबी दोस्त थे और इलाके में गांजा मास्टर के नाम से मशहूर थे। हाल ही में ये तीनों मुख्तलिफ मुजरिमाना मामलात में जेल भी जा चुके थे। इतलात के मुताबिक आदिल और सलमान ने लईक को हिंदू कब्रिस्तान के करीब बुलाया, जहां पहले से मंसूबा बंदी के तहत चाकू से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी और मजीद तहकीकात जारी है। विकाराबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर, 5 अफराद शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक पोडूर मंडल के राकुंचरल के करीब कार और ऑटो के दरमियान शदीद तसादुम पेश आया, जिसके नतीजे में ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे में ऑटो में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर परगी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जख्मियों की हालत नाजुक होने के बाइस उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जख्मी होने वाले तमाम अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और कोडंगल मंडल के फरसापुर तांडा के रिहायशी हैं। ये तमाम अफराद एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद हैदराबाद से वापस आ रहे थे कि रास्ते में यह हादसा पेश आया। हादसे के बाद कार में सवार अफराद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है और मजीद तहकीकात जारी है। वरंगल मगरबी हलके में तरक्याती कामों को तेज करने का ऐलान, एमएलए नैनी राजेंद्र रेड्डी का अज़्म। तफसीलात के मुताबिक वरंगल मगरबी हलके के एमएलए नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा है कि अवामी हुक्मरानी के तहत तरक्याती कामों को तेज करते हुए हलके को रियासत का एक मिसाली हलका बनाया जाएगा। उन्होंने हलके के 30वें और 59वें डिवीजन में तकरीबन 85 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड्स और सीसी ड्रेनेज के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस
موقع پر انہوں نے متعلقہ کانٹریکٹرز کو ہدایت دی کہ کام کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ ترقی ایک مسلسل عمل اور عوام کی شمولیت کے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ حلقے میں جہاں بھی CC روڈز کی کمی ہے وہاں مکمل ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی۔ اب تک تقریباً 80% کام مکمل ہو چکے ہیں اور باقی کام بھی جلد مکمل کیے جائیں گے۔ آؤٹر رنگ روڈ پر ایک اور خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ آگے جا رہی DCM گاڑی کو ایک تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں کار میں سوار ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کے بعد آؤٹر رنگ روڈ پر شدید ٹریفک جام پیدا ہو گیا اور 2 لینز میں گاڑیاں رک گئیں۔ یہ واقعہ نارسنگی TSPA کے قریب پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی آؤٹر رنگ روڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور کرین کی مدد سے سڑک پر رکی ہوئی گاڑیوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی شمس آباد ایئرپورٹ سے گچی بالی کی طرف جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق تیز رفتاری اس حادثے کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی۔ نارسنگی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی اور انتظامی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور اسی پس منظر میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک سخت قدم اٹھایا۔ چیف الیکٹورل آفیسر منوج کمار اگروال اور تمام ضلع الیکشن افسران کے ساتھ ایک اہم ویڈیو کانفرنس کے دوران کمیشن نے واضح ہدایت دی کہ نئے تعینات ہونے والے ضلع مجسٹریٹ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہٹائے گئے 11 سابق DMs فوری طور پر اپنے سرکاری بنگلے خالی کریں۔ یہ ہدایت محض رہائش کے تبادلے تک محدود نہیں بلکہ اس کا مقصد آئندہ انتخابات میں کسی بھی قسم کے انتظامی اثر و رسوخ کو ختم کرنا۔ ریاست میں ووٹنگ 2 مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو کی جائے گی۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی 23 مارچ کو گجرات کے شہر وڈودرا کے ایک روزہ دورے پر جہاں وہ آدیواسی حقوق سے متعلق ایک اہم آئینی اجلاس سے شرکت کیے۔ ان کے دفتر سے جاری کردہ پروگرام کے مطابق وہ دوپہر 2:30 پر پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر گرہ میں منعقد ہونے آدیواسی ادھیکار سمویدھان سمیلن میں خطاب کیے۔ یہ پروگرام گجرات میں آدیواسی طبقات کے آئینی حقوق اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے مقصد سے منعقد کیا گیا جس میں وسطی اور مشرقی گجرات سے بڑی تعداد میں آدیواسی برادری کے افراد نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں زمین، روزگار، تعلیم اور سماجی انصاف جیسے اہم موضوعات پر بحث ہوئی۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سونے اور چاندی کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی دیکھنے کو ملی ہے جس نے سرمایہ کاروں اور خریداروں دونوں کو توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ اعداد و شمار کے مطابق سونا 11,000 روپے سے زیادہ سستا ہو گیا جبکہ چاندی کی قیمت میں 28,000 روپے سے زائد کی کمی درج کی گئی۔ انڈیا بلین جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 11,181 روپے کی کمی آئی جس کے بعد یہ گھٹ کر 1,47,218 روپے فی 10 گرام پر پہنچ گیا۔ اس سے قبل سونے کی یہی قیمت 1,58,399 روپے فی 10 گرام تھی۔ اسی طرح 22 کیرٹ سونے کی قیمت بھی کم ہو کر 1,34,852 روپے فی 10 گرام رہ گئی جبکہ پہلے یہ 1,45,093 روپے تھی۔ 18 کیرٹ سونے کی قیمت میں بھی کمی دیکھی گئی اور یہ گھٹ کر 1,10,414 روپے فی 10 گرام ہو گئی جو پہلے 1,18,799 روپے فی 10 گرام تھی۔ قومی راجدھانی دہلی میں بارش کے ختم ہوتے ہی فضائی آلودگی ایک بار پھر خطرناک سطح پر پہنچ گئی۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا رکن اجے ماکن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تازہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ شہر کی فضا میں PM 2.5 کی اوسط سطح تقریباً 69.9 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ریکارڈ کی گئی جو عالمی اور صحت کے مقررہ محفوظ معیار 15 مائکرو گرام سے تقریباً
4.7 गुना ज्यादा है। अजय माकन के मुताबिक दिल्ली के 44 में से 35 मॉनिटरिंग स्टेशन पर आलूदगी की सतह कौमी मियार 60 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर से ऊपर, जबकि एक भी स्टेशन ऐसा नहीं जहां सतह आलमी मियार के अंदर हो। उन्होंने कहा है कि सबसे खराब सूरत हाल मंदिर मार्ग और NSIT द्वारका में देखी गई, जहां PM 2.5 की सतह 101 माइक्रोग्राम तक पहुंच गई। इसके अलावा मंडका में 92, जहांगीरपुरी में 91 और दीगर इलाकों में भी आलूदगी की सतह इंतहाई बुलंद दर्ज की गई। नाजरीन, सबका मानना है कि धुरंधर फिल्म मेजर मोहित शर्मा नामी जवान पर मबनी है, लेकिन ये बात सबसे पहले वाज़ेह कर देना जरूरी है कि फिल्म धुरंधर किसी हकीकी शख्सियत, खास तौर पर मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी पर मबनी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि ये मुकम्मल तौर पर एक फिक्शन यानी कि ख्याली कहानी है। मेजर मोहित शर्मा की मुकम्मल सानेहा उम्री। नाम मेजर मोहित शर्मा, पैदाइश 1978, रोहतक, हरियाणा, भारत, वफात 21 मार्च 2009, ओहदा मेजर भारतीय फौज, यूनिट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस पैरा SF, एजाज अशोक चक्र, भारत का सबसे बड़ा अमन के वक्त का फौजी एजाज। मेजर मोहित शर्मा एक बहादुर और ज़हीन नौजवान थे। उन्होंने 1995 में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फौजी तरबियत हासिल की। बादजा वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से फारिगुल तहसील हुए। 1999 में उन्हें भारतीय फौज की मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला। इब्तदाई खिदमत के बाद वो भारत की सबसे खुफिया और खतरनाक यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस 1 में शामिल हुए, जो दहशतगर्दी के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशंस करती है। उन्होंने कई खुफिया मिशंस में हिस्सा लिया, जिनमें दहशतगर्द तंजीमों के अंदर घुसकर मालूमात हासिल करना शामिल था। 2004 में उन्होंने एक इंतहाई खतरनाक मिशन अंजाम दिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर इफ्तिखार भट्ट रखा, लंबे बाल और दाढ़ी रखकर खुद को मुकामी शख्स जाहिर किया। दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गए, दुश्मन के अंदर रहकर अहम मालूमात हासिल की। इस बहादुरी पर उन्हें सेना मेडल दिया गया। मार्च 2009 में जम्मू कश्मीर के जिले कुपवाड़ा के जंगलात में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ। मेजर मोहित शर्मा ने दहशतगर्दों के खिलाफ क़यादत की। शदीद फायरिंग के बावजूद डटे रहे, 4 दहशतगर्दों को हलाक किया, अपने साथियों को बचाया। इस दौरान वो शदीद जख्मी हो गए और बाद में शहीद हो गए। उनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में अशोक चक्र बाद अज शहादत दिया गया। सेना मेडल ये एजाज भारत का सबसे बड़ा अमन के वक्त का फौजी एजाज है। इंतहाई बहादुर और ज़हीन ऑफिसर थे, खुफिया ऑपरेशंस के माहिर थे, जुबानें सीखने और दुश्मन को समझने में महारत रखते थे, क़यादत की बेहतरीन सलाहियत थी। बहुत से लोग समझते हैं कि फिल्म धुरंधर उनकी जिंदगी पर बनी है, लेकिन फिल्म उनकी बायोपिक नहीं है, ये एक ख्याली कहानी है। सिर्फ कुछ लोग अंदाजे लगा रहे थे जो गलत साबित हुए हैं। मेजर मोहित शर्मा भारत के इन हीरोज में से एक थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी जिंदगी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बेहतरीन मिसाल है। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट जबरदस्त गिरावट के साथ खुला। इब्तदाई कारोबार में सेंसेक्स 1555.62 पॉइंट्स गिरकर 72,977.34 पर आ गया। निफ्टी 479.95 पॉइंट्स गिरकर 22,634.55 पर पहुंच गया। वहीं शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33 पैसे गिरकर 93 रुपये 86 पैसे की अब तक की कम तरीन सतह पर आ गया। बैंकिंग और मार्केट के माहिर अजय बग्गा के मुताबिक सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही, जिससे सरमायाकारों में वाज़ेह तौर पर खौफ और हिरास फैल रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।